क्या आपको डायबिटीज़ है और आपको लगता है कि अब आपको जीवन भर इसकी गोली खानी पड़ेगी या फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे? या फिर कभी कभार आप सोच लेते हैं कि डायबिटीज़ को रिवर्स भी किया जा सकता है? अगर आपके पास भी है ऐसे कोई भी सवाल तो आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। Hi, my name is Veena Soni and welcome to yet another episode of H2O जिंदगी, जहां हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप एक ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम जिंदगी जी सकते हैं। आज हमारी खास मेहमान है नेहा रंगलानी, जो कि एक इंटीग्रेटिव हेल्थ कोच हैं, जिनसे हमने जाना कि कैसे आपके थॉट्स आपकी बीमारी की वजह बन सकते हैं और कैसे आप छोटी सी टेक्निक्स को अपनाकर अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री और हेल्दी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। A warm welcome नेहा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ H2O जिंदगी। आपको देख के मैं सुपर एक्साइटेड फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर। और पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कितने हम्बल हो। यू आर ऑलरेडी अ सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, अ वेल रिनाउंड integrated wellness coach and still you accepted this invite। आपने हमारे नया सा चैनल है H2O जिंदगी, बहुत नया प्लेटफॉर्म है, अभी 2 महीने हुए हैं हमें H2O जिंदगी स्टार्ट किए हुए, और आपने जब इनविटेशन एक्सेप्ट किया आई वॉज सुपर एक्साइटेड कि वाओ आई विल बी टॉकिंग लाइव विद यू। थैंक यू, बट आई genuinely believe that encouraging new people, collaborating with people who are just starting off with something new, I think it's always more fun and exciting for me because established लोगों के साथ तो काम सभी करते हैं, but when you're doing something new, like you're coming up with your own podcast and I love having fun conversations, so I thought why not? Thank you so much, and I assure you that this is going to be fun, this is going to be awesome, and the channel is all about कि healthy कैसे रह सकते हैं, ज़्यादा happy कैसे रह सकते हैं और ज़्यादा awesome कैसे रह सकते हैं। Absolutely. तो पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि अगर आपको अपनी हेल्थ को एक स्केल पर मेजर करना हो, 1 to 10 का स्केल है, तो आप अपनी पर्सनल हेल्थ को कहाँ पे रखेंगी? I think I'm a good 8 and 9. Between 8 and 9 I keep juggling. 10 तो बहुत मुश्किल से कोई होता है, and I think once you reach 10, then what's the motivation, to move ahead? So you're always work in progress. According to me, you're always work in progress. तो आप एक गोल रीच करेंगे, उसके बाद आपके दूसरे गोल्स आ जाएंगे इन लाइन. You always want to keep getting better and better. So I always call myself work in progress. So I think about an 8 and 9 for sure. Okay, and what about happiness? Because it's about healthy, happy and awesomeness. Yes. So what about your happiness? If there is a scale, वो भी 1 to 10 का scale है, तो अपनी happiness को आप कहाँ measure करेंगी? Obviously on the spectrum वो change होता रहता है, but I try to be around 9 and 10 because I've come to realize that happiness is an inside job. बाहर कोई दूसरा इंसान, कोई भी सिचुएशन आपको एवर लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं दे सकता है, एंड आपको अपनी हैप्पीनेस कभी किसी चीज़ से जोड़नी भी नहीं चाहिए. इट हैज़ टू बी सो सेल्फ रिलायंट ना कि आप अपने पे निर्भर रहो एंड यू बी हैप्पी विद वट एवर इज, बिकॉज इवन ब्रीदिंग एंड सस्टेनिंग एंड existing and enjoying this beautiful world in itself is a reason to be happy. So I've come to realize that happiness मैं कभी भी tap in कर सकती हूँ, and if I'm feeling low I remind myself यार ये चीज़ है खुश होने के लिए, कितनी और चीज़ें, तो अपने आप को याद दिला के आई टैप इनटू दैट हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड एंड आई ट्राई टू कम बैक टू माय इक्विलिब्रियम देन. So what a lovely thought you have shared in ना कि कभी भी हम चाहें तो टैप कर सकते हैं अपनी हैप्पीनेस में. इट्स नॉट अ फिक्स थिंग कि ऐसा हो गया है तो हमें खुश नहीं होना है या ऐसा हो गया तो नहीं हमें अब खुश होना है. These are very set patterns that are shared with us by the society maybe. And I also feel too many people spend too much time in a negative state of mind or a negative state of emotion. कुछ हो गया बाहर, किसी ने कुछ कह दिया या कोई सिचुएशन आपके विल एंड विश के हिसाब से नहीं गई, तो आप एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं एंड देन यू स्टे इन दैट स्टेट लॉन्गर. सो व्हाट आई टीच माई क्लाइंट्स ऑल्सो इज़ अवेयरनेस कि ओके सिचुएशन हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, बट डज दैट मीन कि आप अपने आप को टॉर्चर करते रहोगे इन अ नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशन? दैट इज़ नॉट वॉट यू हैव टू डू. यू फील इट, फील एवरी इमोशन, experience it, because we are here to frankly experience everything. There's nothing good or bad, everything is just as is. तो बस हम experience करने आए हैं in the human form. So can you just tap into the state of mind
which is a more happier state of mind irrespective of what has happened outside, because कभी ना कभी हमने वो happy state of mind तो experience किया है, so we all know what it feels like. So go back in memory, think of things that you really are happy about or that are going well in your life. Why is your focus only on things that are not going well? And yeah, I think that's how you tap into a better state of mind, and awareness उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है. So only when you're aware of what you're feeling in this moment, that's when you can shift how you want to feel in the next moment if you're not feeling good right now. Absolutely. Yeah. Self-awareness is always the first step towards transformation. Change, absolutely. Even I say the same thing, and thank you for putting this so beautifully again in front of us. और जब एक integrated health coach self-awareness की बात करता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ये सोचते होंगे कि integrated health coach है क्या? Health जब आती है तो सिर्फ हमारी health की हम बात करते हैं. आप यहाँ पे self-awareness की बात कर रहे हो, मतलब आप अपने thoughts की भी बात कर रहे हो, आप feelings की भी बात कर रहे हो. तो जब हम integrated हेल्थ कोच की बात करते हैं तो what all is integrated in it? So frankly, as an integrative health coach, मैं ज़्यादा importance अपने clients के state of mind, emotions and उनके you know the way they are living their life or the way they are perceiving their life, उस पर ज़्यादा focus डालती हूँ. Because what I've come to understand after being in this field for 15 years, first I started off as a normal nutritionist and बस diet and exercise पे focus करो. But then when I started seeing people get better and heal and their issues were getting better, I realized there's more to human, like a human life and a human body and human health. It's not just about what you're eating on the plate and आप कितना exercise करते हो. कितनी कुछ चीज़ें हैं जो हमें एक whole बनाते हैं, like you know they complete us. So then I started digging deeper into you know thoughts, emotions, mental stability, emotional happiness, emotional stability, spiritual wellness. So it just was like you know, it was like a beautiful I would say a suction which was pulling me down in that direction actually, but lifting me up. मतलब मुझे और deep जाना था इस study में. मैं जहाँ एक चीज़ पढ़ रही थी मुझे और deep जाना था. So it was like pulling me and grasping me into it, but at the same time elevating me as a health coach. So I was loving that whole experience. So what a wonderful thing that you have mentioned here कि सिर्फ health का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा खाना खा रहे हैं या फिर exercise करते जा रहे हैं. आप holistic way में कैसे growth कर रहे हैं. Yes. That's what you look at Yes. when you meet your clients, when you meet Yeah. people who come to you for help. Yeah. So in fact, I would just talk about a little bit about myself also Yes. here. That when I talk about communication with people, I talk a lot about health, and they are just shocked that why are you talking about health? Why are Yeah. you talking about nutrition? Because when you are clear here, when your thought process is clear, that's how you become better communicators also. Absolutely, absolutely. So this is what wholeness is Yeah, when we talk yeah. about integrative health coach as well. Yeah, I think people have started really dissecting humans into different parts. कि ये पार्ट के लिए आप ये ले लो, मेंटल हेल्थ है तो ये कर लो, यू नो ये प्रॉब्लम है तो ये कर लो. बट आई थिंक यू कैन नेवर डील विद एन इंडिविजुअल इन पार्ट्स. यू हैव टू डील विद एन इंडिविजुअल एज अ होल बिकॉज इट्स सच अ कैस्केडिंग इफेक्ट. वन थिंग अफेक्ट्स द अदर. You know, so एक area of your life, if you're not taking care, it will have an effect on the other, and it will just keep worsening if you don't handle that aspect well. So I mean, you cannot compartmentalize human beings. It has to be whole. Absolutely. मतलब हमारी Yeah. हेल्थ अगर हम रिलेशनशिप से सेपरेट कर दें बिल्कुल तो ऐसा नहीं हो सकता है. हमारे रिलेशनशिप हम अपने करियर से सेपरेट कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता है. ये सब चीज़ें Everything is intertwined. It's so, you know, enmeshed with each other that you cannot separate it. Absolutely. And I think that is something that one needs to understand when it comes to improving your health at any level that you want to. And that's the biggest takeaway I think today. And there will be more takeaways also because we are continuing our chat. अब ये जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ ना, ये स्पेशली मेरे फादर के लिए है. माई फादर इज डीलिंग विद डायबिटीज़ फ्रॉम लास्ट 20 years. नॉट जस्ट माई फादर, माई ग्रैंड फादर ऑल्सो हैड डायबिटीज़. मेरी दोनों बुआओं को भी डायबिटीज़ है. और जब भी मैं उनसे बात करती हूँ तो यही कहता है, अरे आज यहाँ दर्द है, आज बड़े थके हुए हैं, आज तो नहीं कहीं नहीं जा पाएंगे, आज तो नहीं हिल सकते हैं. बट व्हेन आई टेल देम कि भाई आप कर क्या रहे हो, व्हेन आई आस्क देम कि आप कर क्या रहे हो इसको ठीक करने के लिए, जैसे नहीं दवाइयाँ हमें दी हुई हैं डॉक्टर ने, ठीक है, हम वही दवाई ले रहे हैं. और डायबिटीज़ तो चलती है ना, डायबिटीज़ तो बेटा आपको पता ही है कि ये पूरी ज़िंदगी की बीमारी है. इनफैक्ट माई ग्रैंड फादर ऑल्सो टिल द लास्ट
day of his life, he was on insulin. I remember. मैं ही उन्हें इंसुलिन देती थी, इनफैक्ट मैं उन्हें इंजेक्शंस देती थी. तो आई रिमेंबर कि मेरे अंदर भी शायद ये इनग्रेंड ही है कि डायबिटीज़ तो आपकी लाइफ में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है. टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ इट्स गोइंग टू बी देयर. तो मेरे डैड और मेरी बुआओं के अंदर भी वही बात है कि डायबिटीज़ लास्ट तक रहने वाली है. बट व्हेन आई रेड यू नो व्हाट यू सेड अबाउट डायबिटीज़ कि हम सच में रिवर्स कर सकते हैं. यू आर डिजीज रिवर्सल एक्सपर्ट एज वेल. सो इज इट रियली पॉसिबल एंड हाउ इज इट पॉसिबल इफ इट्स पॉसिबल? या बिकॉज आई थिंक जो आप ये कह रहे हो ना, सिर्फ आपके डैड और आपकी बुआ एंड आपके ग्रैंड पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस नहीं है. ये पूरे नेशन एंड टू एन एक्सटेंट वर्ल्ड वाइड ये नोशन है हेल्थ के बारे में कि आपको जब एक डिजीज़ हो गई आपको उसके साथ रहना है. It could be diabetes, it could be thyroid, anything that a doctor gives you medicine for. आपको ये बोला जाता है कि आप ये खाओ और चलाओ, ध्यान रखो अपना एंड मेंटेन करो. कोई ये नहीं कहता कि ये आपको आया क्यों. I feel really sad that the medical industry actually doesn't tell you or explain you why you are facing what you're facing. राइट कोई हमें समझाता नहीं है. हमें दवाइयाँ पकड़ाई जाती है और हमें कहा जाता है जाओ अब इसको फॉलो करो, एंड थोड़े से टिप्स दिए जाते हैं, जब वॉक कर लो, डाइट पे ध्यान रख लेना, मीठा मत खाना, विच आई थिंक वी ऑल नो बाय नाउ. बट नोबडी टेक्स द एफर्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट योर बॉडी इज गोइंग थ्रू and why are you facing certain challenges which can be different for different people. So why you have diabetes could be very different from why he has diabetes, could be very different from why she has diabetes, because there are many factors which lead to diabetes. फूड तो हम जानते ही हैं, अगर आप ठीक से नहीं खाओ एंड अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड, जंक, प्रोसेस्ड खाते हो तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ते हैं, बिकॉज योर लिवर गेट्स फैटी, योर पैनक्रियाज कैन नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन एंड योर सेल्स गेट इंसुलिन रेजिस्टेंट. तो वो सारी चीज़ें तो इट्स अ कॉमन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईटिंग अनहेल्दी. आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो वो भी जानते हैं कि फैट बढ़ जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है. दिस इज़ अ गिवन विच नाउ पीपल आर अवेयर. बट वॉट इज़ नॉट अ गिवन इज़ क्या आप ग्रजेस लेके बैठे हो अपने माइंड में किसी के लिए. आई ऑलवेज टेल डायबिटीज़ इज़ अ बिटर प्रॉब्लम दैन अ स्वीट प्रॉब्लम. आप अगर बहुत बिटर हो, आपने फॉरगिव नहीं किया है, आप बहुत रिजेंटफुल हो, आपकी लाइफ में जो भी एपिसोड्स हुआ है, इट कुड बी टुवर्ड्स योर सेल्फ और टुवर्ड्स समबडी एल्स, दैट कुड बी वन मेन रीज़न फॉर डायबिटीज़. Stress is a very big factor for diabetes. It's an independent risk factor for diabetes irrespective of your diet. Today you could be eating the best diet. You could be consuming the best food, millets खा लो, vegetables खा लो, fruits खा लो, सब exercise भी कर लो. पर अगर आप अपने mind को और अपने stress को manage नहीं कर रहे हो, your insulin will still go up, your insulin resistance will still go bad. So people don't tell you that. अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हो, nobody talks about sleep and diabetes association and that connection. आप अगर नहीं ठीक से सो रहे हो, one night of poor sleep can make you insulin resistant the next day to a certain degree, and the body will keep asking you for more carbs and more energy and more sugar. आपका हंगर बढ़ा देगा. So body is getting imbalanced the next day because आपने वो एक्टिविटी नहीं की जो आपको रात को बैलेंस करती है, जो टॉक्सिन्स निकालती है, जो आपके सेल्स को रिपेयर करती है. आपने वो तो ठीक से की नहीं. एंड टुडे how many of us are really walking sleepless? I mean, we are sleep deprived as a nation, as a country, as a world, world of sleep deprived people. That's because हम नींद पे ध्यान ही नहीं देना चाहते. There's so many distractions, there's so much worry, there's so much tension that we have to deal with कि हमें सोना तो important लगता ही नहीं है, और जिसको important लगता है उनको नींद आती नहीं है. आप जब ये बोल रहे हो मुझे ना एकदम मेरे हस्बैंड का एक डायलॉग याद आ गया. वो मुझे हमेशा बोलता था जो सोवत है वो खोवत है. तो सो मत, लेट्स वर्क हार्ड एंड लेट्स पार्टी हार्डर. वो दिन के टाइम पे ठीक होगा, जो सोवत है वो खोवत है, बट जो रात को सोवत है वो हेल्दी होवत है. दैट इज एक्चुअली द थिंग. या सो आई थिंक वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, दिन के टाइम पे लेजी मत हो. तो दिन के टाइम पे सोवत एंड खोवत इज राइट, रात के टाइम पे सोवत नहीं सोवत तो हेल्थ खोवत इज राइट. एब्सोल्युटली, व्हाट अ नाइस स्टेटमेंट. या एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, दैट अगर आप ये चीज़ों पे ध्यान दें, एंड आप again I'm talking about awareness, because if you're not aware about your stress level, if your sleep patterns, आप कितना सो रहे हैं, and you're not taking care of your certain activities which are important for you, then how will you reverse diabetes? But once you start working on this,
your body says, oh, okay, now I don't need to be insulin resistant. Oh, I have enough energy to work. I can improve insulin sensitivity. I can process this. Pancreas कहेगा चलो inflammation कम हो गया, मैं अच्छे से insulin produce कर सकता हूँ. There's so much that the body starts reversing and doing correctly. So I've had a client who was 65 years old came to me because he got onto insulin. The doctor put him on insulin, but he was thin. ऐसे कोई मोटे भी नहीं थे. He was a thin, lean man, but diabetic for 30-35 years. He was on medicines, then he went on insulin. Then when he came to me, we worked on it and his insulin absolutely went away and दवाई भी वो last एक आधे डोज पे रह गया था. After that he took care of that and the medicines also went away. Wow, I have to send my dad to you, which means, you know. So again, one has to be very ready and willing to do it, because I really feel, and I have this mantra of mine, which is I'm as invested in you as a health coach as much as you are invested in yourself. That's true. And I can only help somebody who is like at a 10, from on a scale of 1 to 10 of readiness and willingness to work on themselves. You have to be at least above 7 or 8 for me to even start working with you, because otherwise then you're wasting your time, my time, your energy, your money, and it doesn't make sense. True, absolutely true. You know, if he's not willing at all, then how will you even work towards it? Yeah. आप कुछ कहोगे करने के लिए और वो करेंगे ही नहीं, तो फिर क्या फायदा? Because बहुत लोग ऐसे आते हैं, you know, बहुत लोग ऐसे आते हैं, they come with either their husband or wife, or they'll come with their kids and they'll say, इन्होंने मुझे कहा करने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ. So then I have to have an entire conversation which says, are you ready to do this? Because if you're not, then sorry, tata, bye bye. I don't think you and me are a match in this situation, and maybe you can just then probably try something else, because I'm really invested in a person who's invested in themselves. I as a health coach put my entire energy into them. So ये एक है कि भाई आपको किसी और के बोलने पे नहीं आना है या नहीं करना है, आपको अंदर से होना चाहिए कि मुझे क्यों चेंज करना है. And that big why is very important for people. Like what is your big why? मेरे को वेट लूज़ करना है. क्यों लूज़ करना है? क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे वेट लूज़ करना है. नो, आपको वेट लूज़ करना है. यू हैव टू हैव अ कॉन्क्रीट रीज़न कि अच्छा वेट लूज़ करके आई हैव मोर एनर्जी टू मे बी do my professional work better, or maybe play with my kids, take care of my kids, or maybe my confidence level will go up because I'm in a profession which needs me to be confident, but my weight is affecting my confidence. So that's a big why. आपका motivation वो है कि वहाँ मुझे पहुँचना है. I want to feel that good. That's why I want to lose weight. नहीं बस मुझे weight lose करना है क्योंकि मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं या मेरे husband ने कह दिया. That is no reason to lose weight. इवन वेट लॉस तो मतलब डिजीज रिवर्सल तो बहुत बड़ा रीज़न है. जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स हो गए, इफ़ दे और एनीबडी एट दैट एज वांट्स टू रिवर्स, द रीज़न हैज़ टू बी वेरी कॉन्क्रीट कि मुझे अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, मुझे ट्रैवल करना है इस उम्र में, मुझे अपने ग्रैंड किड्स के साथ खेलना है. आई वॉन्ट टू फील एनर्जेटिक. देखो मरना तो हम सबको है वन डे, बट हम कितना जी रहे हैं आज, हम सब मर मर के ही जी रहे हैं ना. सो आई वॉन्ट टू लिव द लाइफ ऑफ वॉट एवर इज लेफ्ट. That has to be that जज्बा and that motivation to do something for your body. तब मुझे भी मज़ा आता है काम करने में लोगों के साथ, you know. True. And that fuels me and drives me. So yeah. True, because if you don't have that big why, then of course you will not be motivated to achieve it. आप स्टार्ट भी करोगे जर्नी और बीच में आप छोड़ दोगे. कर जाओगे, आप करोगे ही नहीं. You won't come to see me ever. You will say छोड़ो यार नेहा, ये बोलती करने, ये बोलती, मैं मोटा ही ठीक हूँ because मुझे चलेगा, मैं नहीं पहनूंगा वो कपड़े, मुझे चलेगा. It's that. True. अरे मेरे हस्बैंड ने कहा, उसका क्या, उसको थोड़ी करना है, मुझे करना है. तुम चुप रहो, मैं मुझसे नहीं होता, बिकॉज आपके अंदर से नहीं आया है वो. Right. किसी और ने आपको पुश किया है. External push है वो, external factors हैं जो आपको पुश कर रहे हैं. That's why you will not be focused towards it. एक दो बार कर भी लोगे, बाद में you will just drop out. Yeah. So I hope my dad is listening. तो अगर आपके पास वो big why है, then definitely Neha is the right person, and of course we will be dropping her Instagram ID, her email ID, and her other links also, so that you can reach out to Neha. Because in case आप अपना कोई भी disease reversal चाह रहे हैं जो कि lifestyle related है, she is the right person. In fact उनकी हर रील से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ. I would say हर वीडियो से I have learned something. और एक वीडियो बड़ा बढ़िया था, मुझे अभी हाल ही में आया था आपका, कि पापड़ से झापड़ तो नहीं लग रहा आपकी हेल्थ पर. I was like, अरे हम सिंधी लोग हैं. सिंधी have papad with every meal. But everyone, Sindhi, Gujaratis, Marwadis, everybody has papad. With every meal. मतलब they want to have at least with every meal. And when you said कि पापड़ से झापड़ तो नहीं लग रहा, I said, oh my god. No, but I also busted myths about it, that it's not all unhealthy, but the commercial papads that you're getting today are full of preservatives and stuff. Plus वो जो आपको अगर bloating issue है या digestive issue है, then it can be a little tough on your gut to digest. Then I don't think it's the right time that you can
कंज्यूम पापड़ till your gut gets better. But if you eat healthier पापड़ जैसे रागी पापड़ हो गया, आलू पापड़ हो गया, without frying and just तवे पे सेक के, then of course once in a while that crunch is not bad. In fact, it really makes you enjoy your meals and आपके cravings को कम करता है. So it's not all that bad. It's just again be aware in what you're choosing. Absolutely. अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं then you should have a reason of doing that, right? और वेट लॉस के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्दी रहते हो. See, I have always been very thin in my life, but if I tell you the problems that I faced in my life, मुझे एसिडिटी की, ब्लोटिंग की हमेशा प्रॉब्लम रही. ओके, आई यूज्ड टू बी इन द हॉस्पिटल एवरी 15 डेज. 15 भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ, मे बी एवरी वीक. डॉक्टर वॉज माई फ्रेंड. अगर मैं नहीं आती थी तो उनको लगता था आपने शायद कुछ ठीक किया अपनी लाइफ में. ही यूज्ड टू से दैट, आपने शायद कुछ तो ठीक किया, जो मैं बोल रहा हूँ आपने कुछ किया है. लाइक हाँ, थोड़ा सा, हाँ, खाने में थोड़ा सा ध्यान दिया था तो इसलिए. बट देन आई यूज्ड टू बी बैक अगेन. अब भी अगर मैं अपना ध्यान ना दूँ, थैंकफुली नाउ I'm very consistent in taking care of my health from last 4 years I would say, or 5 years in fact I would say, कि मुझे हेल्थ इश्यूज़ इतने मेजर तो नहीं होते हैं. ऐसा नहीं है कि मुझे हर 15 दिन में जाना पड़े. बट या, जस्ट इन केस आई forget to take care of my sleep as you mentioned, or my food habits, then definitely I have to visit a doctor. Right. Yeah, so health parameters ये बिल्कुल नहीं होते हैं कि आप पतले हैं तो आप healthy हैं. I'm telling you, that's the most skewed parameter ever to tell you कि आप हेल्दी हैं कि नहीं है. बिकॉज आप किसी की बॉडी देख के नहीं बोल सकते हो कि अंदर क्या चल रहा है. मेरे पास ऐसे पतले पतले लोग आते हैं एंड ऐसे हेल्थ इश्यूज़ की लिस्ट है जो मैंने 150 kg में भी नहीं देखा है. आई हैव हैड क्लाइंट्स हु आर 150 kgs ऑल्सो. मैंने उनमें भी वो हेल्थ इश्यूज़ नहीं देखे जो मैंने ऐसे स्किनी लोगों में. तो जब मेरे पास आते हैं अंदर और बैठते, मुझे ऐसा लगता है हाँ, क्या ही होगा इनका, वेट गेन करना होगा इनको, या इनको शायद हल्का सा कॉन्स्टिपेशन, ये सब इशू होगा. आई हैव लिटरली सीन अ लिस्ट ऑफ 20 इशूज़ इन देम. दे हैव एलर्जी, दे हैव थायरॉइड, दे हैव हेयर लॉस, दे हैव एक्जिमा. मतलब आई एम टेलिंग यू, दे हैव वेजाइनल इन्फेक्शन, दे हैव डिस्चार्ज. I can't tell you how disheartening it was for me to see कि मैं भी कभी कभी उनको देख के ऐसा सोचती हूँ हाँ, इनमें तो इतना कुछ नहीं होना चाहिए. बट जब मैं हेल्थ हिस्ट्री पढ़ती हूँ तब पता चलता है अरे बाप रे. एंड दैट मेक्स मी रियलाइज दैट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. बिकॉज कोई मोटा होके भी, और अगर वो स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, बहुत चिल कर रहे हैं, लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, उनको कोई हेल्थ इशू नहीं होगा. अभी तक नहीं होगा, आगे जाके हो सकता है. बट आई एम सेइंग जो पतले हैं उनको आप ये नहीं कह सकते कि अरे यार तू तो इतना लकी है. तो यू नो, यू गेट टू हियर दीज थिंग्स. पतले लोगों को ही बोला जाता है तू तो इतना लकी है, कुछ भी खा सकता है, तेरी तो बॉडी पे लगता नहीं है. पर पेट में तो लग सकता है. एसिडिटी तो हो सकती है, IBS हो सकता है, लीकी गट हो सकता है, एलर्जीज, एक्जिमा, ये सब तो हो सकते हैं ना. बट कोई ये नहीं समझता. इट्स अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ योर बॉडी इज शेप्ड डज नॉट मीन हाउ हेल्दी यू आर. How you feel, how energetic you are. आप सुबह उठते हो with that burst of energy and that helps you to go through the day. You are able to regulate your emotions, you are able to regulate your thoughts. आप अच्छे से सोते हैं, आप balance में जीते हैं. That is health. Health is all about balance. Today we are all facing so many health issues because our life, our body, everything has become imbalanced. Our mind is imbalanced. We don't know how to balance aspects of our life. हम एक चीज़ के पीछे बहुत भागते हैं. सपोज करियर होगा तो वील रन बिहाइंड इट, या यू नो कोई रिलेशनशिप स्ट्रेस है तो सारा एनर्जी उसमें डाल देंगे. वी आर नॉट एबल टू बैलेंस, कट ऑफ, स्विच ऑफ एंड फोकस एंड कंपार्टमेंटलाइज आवर डे फॉर सेल्फ केयर, सेल्फ लव, वर्क, फैमिली. अगर हम वो करना सीख जाए ना, I think a lot can get better because people are just not able to balance, and that imbalance is creating imbalances in the body which creates diseases. True. Relationship की भी आपने यहाँ पे बात की, तो ठीक है, just in case if you are having a fight with your husband, so how do you deal with it? How much stress do you take, or you are able to manage that stress well? Well, उस moment पे तो you feel गुस्सा आता है, and I'm not saying कि नहीं आना चाहिए, because you're human, you have a range of emotions and you're here to experience emotions. आप emotionless नहीं हो सकते हो unless you reach a state of zen, you know, and we all are working towards at least being, I'm not saying we can be close to that, but somewhere being more balanced in our state of mind and be more responsive than reactive. So now after, in the last 2-3 years, I've had a lot of spiritual evolvement in my own life. I felt like, you know, I've felt like I've been through this whole spiritual transformation in myself. So अब मैं क्या करती हूँ, even if I'm like angry or if I'm not liking something, I've learned to pause and go within and just check कि what am I feeling. At least उस moment पे तो react नहीं करना है.
उस मोमेंट पे मैं कम रिएक्ट करने की कोशिश करती हूँ. कभी कभी हो भी जाता है, बिकॉज अगेन यू नो वी ऑल आर लर्निंग, इट्स नेवर लीनियर, इट्स ऑलवेज एब एंड फ्लो. बट आई ट्राई नॉट टू रिएक्ट and tell myself, Neha, shut up, relax, 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 it's okay, soothe, calm, be easy, it's okay, it's a passing phase, relax. And then when I'm talking to myself like this and I give a few moments to pause, then I'm calmer and then I can respond better. Then I'm in a state of understanding कि कौन गलत था. Many a times मुझे realize होता है, अरे हाँ मैं गलत थी, जो वो कह रहे थे वो सही है, you know, so it's okay. अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे रिएक्ट नहीं किया. And many a times when I feel no, that's not right, then of course communicate and you know share your feelings and just be like, you know what, I would prefer it the other way, or I just feel this about this situation. So again it's a whole learning process, but most people roam so unaware ना कि वो सारा कुछ blame game पे करते हैं. Right. आपने किया, आप ऐसे, but सामने तो कुछ भी नहीं है. Everything is within you. Absolutely. If you're getting triggered, it's within you. Absolutely. नहीं तो फिर आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना है. अगर कुछ बाहर हो रहा है आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब आप you're healing at a you know you're deeply you're healing, ताकि इसलिए आपको बाहर फ़र्क नहीं पड़ रहा है. पर अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है कुछ चीज़ों से and it's bringing up something and every now and then it's bringing and it's similar situation, then boss it's time you identify your triggers and start improving before you start blaming others. क्योंकि पूरी दुनिया को आप उंगली उठा दो, अगर आप यहाँ उंगली फेस करके नहीं बोलते हो ना कि सारी प्रॉब्लम इधर है अंदर, एंड दिस इज व्हाट नीड्स टू चेंज, बिकॉज व्हेन दिस चेंज देन दिस चेंजेस. एवरीथिंग दैट आई सी, एवरीथिंग आउटसाइड मी चेंजेस इफ दिस चेंजेस. आप हर बार इसको उसको पूरी सिचुएशन को चेंज करने जाओगे, यू विल पेरिश. True. So you have to go inward, know where your flaws are, learn to change yourself, learn to improve, and then आप खुद ही देखोगे बाहर ये सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है फिर एक पॉइंट के बाद. True. एंड करती भी है तो आप रॉक बन जाते हो, आपको अफेक्ट ही नहीं करता वो, बिकॉज यू आर नॉट हार्टलेस, यू आर कंपैशनेट, बट यू आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड. You're not reacting. You're not reacting, and it's not affecting you to a level that you fall. You know, it's like a tree. Wind आया है तो एक झाड़ इतना वीक है कि वो गिर जाता है, फिर उठ ही नहीं पाता. और एक झाड़ है जो अपने रूट्स में इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब विंड आया वो थोड़ा हिला, बट उसको पता है कि मेरा सेंटर तो ये है. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ, ऐसा नहीं कि सिचुएशंस विल नॉट इम्पैक्ट यू, but they won't shake you, they won't break you. You'll know how to come back to equilibrium, and beyond a point they stop affecting, because आपकी एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करनी है. You start realizing कि यार मुझे मेरी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है, तो सामने वाला कुछ कह रहा है, मुझे ज़्यादा पे नहीं अटेंशन करना है इस चीज़ को, शांत रहना है, and this will pass. You're absolutely right. We have to manage our energies, और उसी से ही हमारी हेल्थ भी मैनेज हो जाएगी, उसी से हमारे बाकी एरियाज ऑफ जो लाइफ हैं वो भी मैनेज हो जाएंगे. ओके, वी स्पोक अ लॉट अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि स्ट्रेस मैनेज करके भी हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज कर देंगे. सो इफ़ यू कैन शेयर अ फ्यू टेक्निक्स जिससे कि स्ट्रेस मैनेज करना थोड़ा सा ईजी हो जाए, क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट है, बहुत फास्ट है, राइट. वी आर, एक तो हसल कल्चर इतना है कि यार अगर आप नहीं कर रहे हो, प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यू वेस्टिंग योर लाइफ. ये तो हमारे दिमाग में मतलब इनग्रेन कर दिया गया है. तो हर वक्त आपको बिजी रहना है. अगर आप बाहर का कुछ नहीं कर रहे हो तो घर का कुछ करो, स्पेशली इफ यू आर अ विमेन, राइट. जैसे आई एम अ मदर ऑल्सो, एंड आई एम वर्किंग ऑल्सो, आई एम एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, आई एम अ पॉडकास्टर ऑल्सो. इतनी सारी हैट्स हैं, और आप भी, आपके ऊपर भी बहुत सारी हैट्स हैं. यू आर ऑल्सो वेयरिंग अ लॉट ऑफ हैट्स. यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, यू आर अ स्पीकर, यू आर एन ऑथर. इतना सब जब कुछ कर रहे होते हैं हम, तो स्ट्रेस मैनेज आखिर करें कैसे? वेल यही अपने आप को याद दिलाना है कि डू एज मच एज यू कैन एंड डोंट ट्राई टू पुट इन एवरीथिंग टुगेदर इन वन डे. ये जो हसल कल्चर की आप बात कर रहे हैं ना, मोस्ट पीपल आर गेटिंग डिजीजेस बिकॉज ऑफ दिस. बिकॉज अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, लाइक यू राइटली सेड, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो यू फील लाइक यू वेस्टिंग योर टाइम. बट अ सीक्रेट टू ग्रेट हेल्थ इज एक्चुअली डूइंग नथिंग समटाइम्स, एंड मोर ऑफन टुडे देन एवर, बिकॉज आजकल हम लोग इतना कर रहे हैं कि नथिंगनेस के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचा है लाइफ में. वी आर जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू दी अदर थ्रू आउट द डे, और रात को जब बेड पे जाते हैं वी आर टायर्ड बट वायर्ड, मतलब सोने जा रहे हैं बट नींद नहीं आ रही है, क्योंकि सुबह का पूरा जो ड्रामा हुआ है सुबह से रात तक, वो सारा कुछ माइंड में चलता है. उसने क्या कहा, उसने क्यों कहा, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, उसके बाकी है, मुझे ये करना है, मुझे एवरीथिंग कम्स अप इन द नाइट, राइट, व्हेन यू आर lying down on your bed. And what we don't realize is this not giving us that time to do nothing. And by nothing I don't mean कि TV देखना है या फ़ोन पे रहना है. That's not doing nothing. Nothing means literally giving yourself chance to get bored, because boredom gives
बर्थ टू क्रिएटिविटी। तो आजकल लोग क्यों इतना क्रिएटिवली चैलेंज्ड हो गए हैं? बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग। तो आपका कब पूरा टाइम खाली है? जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे कि अच्छा चलो मैं बैठता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, लेट मी गेट बोर्ड, लुक एट द ट्रीज, लुक एट द बर्ड्स, बी क्यूरियस। हम बच्चे थे तब कैसे थे? एक जगह पे बैठ के कुछ भी देखते थे और घंटों घंटों निकाल सकते थे, राइट? मे बी विद वन टॉय और समथिंग, बट वी डोंट डू दैट एनी मोर। वी डोंट इवन लुक अराउंड कि हमारे आसपास क्या है, क्यों है, कैसा है। टाइम ही नहीं है किसी के पास। तो अपने आप को टाइम दे दो बोर होने को, पहली बात तो, क्योंकि जब बोर होगे ना तो अंदर से क्रिएटिविटी और निकलेगी, एंड दैट्स व्हेन यू विल गिव योर बेस्ट, because you're balancing it. You're not just pushing one side of the spectrum a lot. And I feel breath work, I think, is beautiful. ये तो आपके दिन में थ्रू आउट द डे आपको कुछ कुछ घंटों में करना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। हर कुछ घंटों में आप काम कर रहे हो, आप डील कर रहे हो लोगों के साथ, आप हाई स्ट्रेस जॉब में हो, नहीं भी हो तो आपके स्ट्रेसेस तो कम नहीं है। आजकल बच्चे स्ट्रेसर्स बन चुके हैं, यू नो, बॉसेस स्ट्रेसर्स बन चुके हैं, स्पाउसेस स्ट्रेसर्स है, फिर बिल्स पे करने, कितने तो स्ट्रेस है हमारे सर पे। तो बट जब आप कुछ कुछ घंटों में अपने आप को ब्रेक देके थोड़ा प्राणायाम करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, इट कुड बी अनुलोम विलोम, डीप बेली ब्रीदिंग, दिस 4-7-8 ब्रीदिंग, आप इनहेल फॉर 4, होल्ड फॉर 7, एक्सहेल फॉर 8। आप जब ये चीज़ें करेंगे तब आप अपने कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करते हैं। तब आप अपने ब्रेन को बताते हैं कि बाहर उससे कुछ भी थ्रेट नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, काम डाउन। सो यू एक्चुअली टेल योर ब्रेन दैट एवरीथिंग इज सेफ एंड साउंड व्हेन यू ब्रीथ वेल एंड व्हेन यू ब्रीथ डीप। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, जब हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं हमारा ब्रेथ बहुत शैलो हो जाता है, वी आर ब्रीदिंग लाइक दिस, वी डोंट रियलाइज इट। बट व्हेन यू स्टार्ट ब्रीदिंग डीप, यू ट्रिक योर ब्रेन टू रियलाइज कि एवरीथिंग इज सेफ। वाई? बिकॉज आप डीपली तभी ब्रीथ करते हो जब आप रिलैक्स्ड होते हो। एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, बिकॉज एज ह्यूमन्स दिस इज़ इन आवर कंट्रोल। हमारा हार्ट कितना बीट हो रहा है, लिवर कितना डिटॉक्सिफाई कर रहा है, किडनी कितना फिल्टर कर रहा है, ये हमारे हाथ में नहीं है, राइट? बट हम कैसे ब्रीथ कर रहे हैं ये हमारे हाथ में है। सो इफ़ वी एक्चुअली वर्क ऑन दैट, वी कैन इम्प्रूव आवर स्ट्रेस लेवल्स इन अ ग्रेट वे। एंड सिंपल है, कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल होता है प्राणायाम करना, लेकिन मे बी स्ट्रेस के टाइम पे याद नहीं आता है लोगों को करना। तो ये आप अलार्म लगा दो, हर 2 घंटे में एक स्ट्रेस ब्रेथ वर्क अलार्म लगा दो, कॉम्बैट स्ट्रेस ब्रेथ वर्क। तो आप अपने आप को 5 मिनट दे दो, सिट वेर एवर यू आर, आप गाड़ी में हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप काम पे हो, कहीं पे भी हो, ब्रेथ तो आपके साथ है ना, आपको कुछ खर्चा करना है ना, आपको कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। इट्स अ टूल दैट यू हैव इट विथ योर सेल्फ ऑल द टाइम, सो यूज़ इट। हम बाहर जाते हैं इतने ट्रीटमेंट्स लेने, बट वी डोंट रियलाइज दैट इट्स विद अस, द टूल इज इन आवर हैंड्स, नो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, एब्सोल्युटली ओनली योर विलिंगनेस। राइट, एब्सोल्युटली। और अलार्म लगाना कितना ईजी है ना, मतलब अब हम फोन के बिना तो लाइफ अपनी इमेजिन कर नहीं सकते हैं, तो फोन में अगर 1-2 रिमाइंडर्स अपने लिए लगा देंगे। फोन इज अ थर्ड आर्म ना टुडे, सिंपल, इट्स अ थर्ड आर्म। हम चल सकते हैं क्या फोन के बिना? सो जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप हर चीज़ के लिए यूज़ करते हो, टू वॉच क्रैप कंटेंट, टू लिसन टू क्रैप वीडियोस, आप कितना कुछ करते हो उस पर, तो एक अलार्म तो आप लगा ही सकते हो। एब्सोल्युटली, सच अ नाइस टिप दैट यू हैव गिवन। और कई लोगों को ना, मुझे कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, खाली बैठने में ही मुझे स्ट्रेस होता है, बट लिटरली अगर वो खाली बैठेंगे तो वो कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। एब्सोल्युटली ना, क्योंकि दे डोंट वांट टू मीट देमसेल्व्स। लोगों को क्यों स्ट्रेस होता है खाली बैठने में या मेडिटेट करने में या आंख बंद करने में? बिकॉज जैसे ही वो करते हैं तो सारे डार्क एपिसोड्स माइंड में आ जाते हैं, सारी चीज़ें जो नहीं सोचनी है वो आ जाती है। बट अगर आप नहीं बैठोगे ना तो वो वैसे ही आनी है, वो डिजीज़ के फॉर्म में आ जाएगी आपकी बॉडी में, बिकॉज आप उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हो। तो जब आप खाली बैठते हो एंड वो आपको थॉट्स आते हैं या आपको कुछ भी एपिसोड्स आते हैं, स्टे विथ इट ना। कौन सा आपको खा जाने वाले हैं? स्टे विथ इट, लेट इट पास, लेट द बोर्डम सिंक इन। फिर काम करने का मज़ा भी आता है ना, और आपको मज़ा ही नहीं देना अपने आप को, आप सज़ा लेके काम करते जा रहे हो पूरा पूरा दिन। यू नो, आई थिंक पीपल डोंट गेट दैट thing to balance. They don't want to meet themselves, they don't want to stay alone or be alone with themselves because they don't know what to do with themselves. Right. और जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाते हो ना, तो लाइफ में स्ट्रेस कभी होता ही नहीं है। अकेले जाओ कॉफ़ी पे, जाओ मूवी देखने जाओ एक अकेले, जब कोई नहीं है आपके साथ चलने के लिए, जाओ अकेले। आप देखोगे एक पॉइंट के बाद आप अपनी खुद की कंपनी इतनी इंजॉय करने लगोगे that you won't feel stressed.
True, and I think you are speaking all this from a point because you said कि मैंने 2-3 साल से अपनी spiritual journey शुरू की है. Yeah. So please share about your spiritual journey, how it started, because आप एक nutritionist से आपने start किया Yeah. और उसके बाद you started studying about integrative health and then of course a lot of things Yeah. and then how did this spiritual journey start? ये कैसे शुरू हुआ? वेल जब धक्का लगता है तभी दिमाग आता है ना. सो लाइफ ऑलवेज थ्रोज चैलेंजेस एट यू, सर्टेन सिचुएशंस विच यू नेवर एक्सपेक्ट देम टू कम अराउंड यू, और यू नो कि आपके साथ ऐसा कुछ कभी हो सकता है. एंड सच एपिसोड्स हैपन एंड देन यू हैव नो ऑप्शन, यू ईदर गेट बिटर और यू गेट बेटर, राइट. सो आपको दोनों में से चूज़ करना होता है. मोस्ट पीपल टेक द बिटर पाथ बिकॉज इट्स अगेन ब्लेमिंग कि उनके वजह से उन्होंने ये किया या मेरी लाइफ में ये ठीक नहीं हुआ. इट्स ऑलवेज आउटसाइड. बट जब आप रियलाइज़ करते हो ना कि यार आउटसाइड तो चलता ही रहेगा, पूरी लाइफ चलता रहेगा, क्या मुझे ऐसा फील हर टाइम करना है? नहीं करना है. तो आप फिर चार्ज अपने हाथ में लेते हो एंड देन यू वांट टू गेट बेटर. सो देन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू लॉट ऑफ स्पिरिचुअल वीडियोज, स्पिरिचुअल गुरुज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ ह्यूमन लाइफ. आई यूज्ड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ सिस्टर शिवानी वीडियोज़ एंड उससे मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलता था बिकॉज वो जो कहते थे इट जस्ट हिट डायरेक्ट, यू नो, कि कैसे एंगर को मैनेज करना है, कैसे सिचुएशंस में डील करना है. तो बहुत कुछ सीखती थी एंड सिर्फ सुनती नहीं थी, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती थी कि अच्छा ये सिचुएशन आ गया है. एंड ये सुनने के बाद होता है बिकॉज इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस. आप इतना सुनते हो ना, देन यू रियलाइज़ कि हाँ ये सिचुएशन में ऐसे डील करना है. सो देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड खुद की एक साधना होती है. स्टार्टेड डूइंग सुदर्शन क्रिया, मेडिटेशन, आई स्टार्टेड जर्नलिंग. तो मैंने ना अपने आप के अंदर जाना शुरू कर दिया. एक फेज़ आया 2 साल पहले वेयर आई वाज फ्लडेड विद एंग्जाइटी, लाइक आई वाज ड्राउन्ड इन एंग्जाइटी. आई फेल्ट अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी. सारे नेगेटिव इमोशंस ऊपर आने लग गए. लाइक आई रियली फेल्ट लाइक पता नहीं मेरे अंदर क्या हो रहा है. सैडनेस, एंगर, आई यूज्ड टू फील देम एट 10x लेवल, यू नो, मतलब उस इम्पैक्ट से मुझे फील होता था. आई जस्ट लेट इट बी. मैं फिर बहुत ये चीज़ों को सुनती थी कि मुझे क्या करना है इमोशंस के साथ, इमोशनल रेगुलेशन कैसे करना है. सो आई हर्ड दैट यू नो यू हैव टू लेट इट बी, यू हैव टू बी ओके विथ योर फीलिंग्स एंड बी ओके विथ योर इमोशंस एंड आई लेट देम. तो वो खुद ही पास हो जाते हैं बिकॉज दे आर ऑल रीसर्फेसिंग. व्हेन यू आर हीलिंग एवरीथिंग रीसर्फेसेस बिकॉज आपने सालों से या इवन लाइफ टाइम से जो भी अपने अंदर स्टोर किया है, आपके सोल ने स्टोर किया है, इट स्टार्ट्स कमिंग अप. And it comes up only to show you that I'm there. I'm not here to harm you. I'm just there. And when you just allow it to be there, वो शांत हो जाता है. So that's how my healing journey was. And then, of course, doing something bigger than yourself, you know, because spirituality is all about seva. We always think that our purpose is to be a good dietitian, to be a good communication coach, or to be good this, that. I think our purpose is just to do bigger than what we are and to serve, because we have to share our light. The more we start sharing our light, the more light enters inside us and it keeps purifying us. And you know it's पूरा recycling effect चलता है. आप जितनी light share करते हो उतनी light आपके अंदर आती है and you keep getting healed. तो आप क्या service कर रहे हो? What are you doing that's bigger than yourself? कि मेरे लिए ये, हम हमेशा ये देखते कि मेरे लिए इसमें क्या है, but do we see कि forget me for once, मैं इस सिचुएशन में क्या ऐड कर सकती हूँ या मैं इस सिचुएशन में कैसे हेल्प कर सकती हूँ. द मिनट यू शिफ्ट योर थिंकिंग फ्रॉम व्हाट इज़ इन इट फॉर मी टू व्हाट इज़ इट दैट आई कैन गिव, यू बिकम अ वेसल फॉर डिवाइन फ्लो एंड डिवाइन लाइट. तो आप फिर अपनी लाइट देना चालू कर देते हो बिकॉज देन यू आर रेडी फॉर दैट. सो आई थिंक दैट्स हाउ माई स्पिरिचुअल जर्नी हैज़ बिन एंड आई एम स्टिल लर्निंग. मैं कोई उस लेवल पे इवॉल्व नहीं हूँ, लाइक टू रियली से, बट आई एम लर्निंग ईच डे. आई एम ओपन, विलिंग एंड रेडी टू लर्न, टू इम्प्रूव एंड टू टर्न दिस फिंगर फ्रॉम हियर टू हियर एंड से सिचुएशन है, मुझे क्या करना है, रादर देन सेइंग सिचुएशन है तेरे वजह से है. अब वो बंद हो गया, अब सिचुएशन है, मुझे क्या करना है. And that's how you're able to spread your light, you know. Maybe, आपकी लाइट यहाँ भी मुझे फील हो रही है. सच बोल रही हूँ मैं, सीरियसली बोल रही हूँ, क्योंकि जब when you accepted that yes you are ready to come, I understood कि how humble you are, how down to earth you are, how kind you are and how open you are to share your knowledge. ऐसा नहीं है कि हम बड़ा नाम बन गए हैं तो I am now not ready to share my wisdom with all of the people who are around me. ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक हम सब अपने वे में बहुत बड़े हैं ना. हम सब अपने वे में अपनी लाइट शेयर कर रहे हैं एंड वी आर ब्यूटिफुल पीपल एट द कोर ऑफ इट बिकॉज वी आर ऑल क्रिएटर्स क्रिएशन. इट्स जस्ट दैट हम अपने आप को उस लाइट में नहीं देख पाते हैं एंड हम
दूसरों को उस लाइट में नहीं देख पाते. ओनली इफ वी कैन स्टार्ट सीइंग द डिवाइन इन द अदर. अभी इस चीज़ में भी डिवाइन है, इसमें भी डिवाइन है, एवरीथिंग इज डिवाइन. वी आर द फिश इन द वाटर. वी आर लिटरली इन डिवाइन, लाइक डिवाइन इज इन अस एंड अराउंड अस, बट हम वो नहीं देख पाते बिकॉज फॉर अस इट्स लाइक उसने से वी आर कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ एंगर, अग्रेशन, ईगो इज द बिगेस्ट थिंग, एंड ईगो से हटना इज द मोस्ट बिगेस्ट थिंग. सो हर सिचुएशन में अपने आप को याद दिलाना कि एम आई ऑपरेटिंग एज माई ऑथेंटिक सेल्फ और फ्रॉम माई ईगो सेल्फ. ये भी बहुत बड़ा अवेयरनेस है जो बहुत सिचुएशंस में मुझे याद भी नहीं आता कि मैं ईगो सेल्फ में काम कर रही हूँ. बाद में रियलाइज होता है, ओ माई गॉड Neha, you got slipped into your ego self. Like this was your ego talking, not your true authentic self. But ये भी बहुत बड़ा है, ये बाद में भी realize करना बहुत बड़ा है because half of the world is roaming blind. They don't have awareness about their own self. So ठीक है, life like I said work in progress. जब तक जी रहे हैं ये चलता रहेगा. बट सच अ ब्यूटीफुल वर्क इन प्रोग्रेस. आई विल से ये कितने ब्यूटीफुल हो आप. इनफैक्ट मुझे इतना प्योर लग रहा है अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे थे अबाउट योर लाइट, अबाउट हाउ वी आर, हाउ इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी एंड एवरीथिंग. मुझे इतना प्योर लग रहा है आपसे बात बिकॉज आप बहुत प्योर हो इसलिए आपको मेरे में प्योरिटी दिख रही है. ट्रू, ट्रस्ट मी, यू आर जस्ट सीइंग व्हाट is within you. World is just a reflection of you. So you're also absolutely pure to see some purity in somebody else. आपकी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, ये मुझे लग रहा है कि कोई वेट लॉस में भी आता होगा तो वहाँ इन्वॉल्व हो जाती होगी. सो हाउ बेनिफिशियल इट इज़, राइट? इट्स सो बेनिफिशियल कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप वेट लॉस करने आओ तो आपको वही मिलेगा. दे आर गेटिंग सो मच फ्रॉम यू. आई फील सो मच लाइट, so much beauty, so much purity. I try to. I mean, थोड़ा ये एस्पेक्ट घुस जाता है because now it's a part of me and people are very open to actually accept and hear it because एक ट्रस्ट है ना. सो व्हेन पीपल कम टू यू दे कम विद अ सर्टेन सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड अ फेथ दैट यू नो नेहा हमारी मदद करेगी. किसी के भी पास, आप किसी के भी पास जाओ, जो भी डॉक्टर या जो भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ, आप तब जाते हो जब आप में आपको फेथ होता है एंड एक ट्रस्ट होता है उस बंदे पे. आप बहुत रिसर्च करके जाते हो, आप बहुत कुछ उसके बारे में जान के फिर जाते हो. एंड व्हेन आई टॉक टू माई क्लाइंट्स समटाइम्स, पता है डाइट की बात तो आधा घंटा पौना घंटा होती भी नहीं है बिकॉज वी आर स्टिल एट द सर्फेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हु द पर्सन इज़, उनकी स्टोरी क्या रही है, वो कुछ होल्ड कर रहे हैं, रिजेंटमेंट, ग्रज, व्हाट इज़ इट दैट्स ट्रबलिंग देम. बहुत बार ऐसा होता है. ऑफकोर्स देर आर सम पीपल हु आर वेरी चिल लाइक यंग पीपल एंड ऑल, यू नो, उनको उनके यू ऑल्सो टू सी कौन है ना इंसान. आप उन सबके साथ ये बातें नहीं कर सकते हो. सो यू नो इट जस्ट डिपेंड्स अगेन हु द पर्सन इज़. बट डाइट की बात लाइक कोई लोगों के साथ तो बहुत बाद में आती है because it's not important till you don't address certain other issues. It is important, but it yes, has a certain place in the hierarchy when it comes to important stuff to heal yourself. And when they understand कि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में, then definitely कि सिर्फ डाइट की क्या बात करेंगे, हमें बाकी चीज़ों की भी बात करनी है. Yeah, awesome. Like I have women coming to me who have in-laws issues and I have couples coming who have spouses issues and you know. बट उनको ये बात समझाना ज़रूरी है कि आप कितना भी डाइट कर लो बट अगर आप घर जाके बिटर और बिकरिंग करने वाले हो तो ये नहीं ठीक होगा आपका. यू नो देन दे आर फोर्स्ड टू चेंज द वे दे आर थिंकिंग एंड देन लॉट ऑफ पीपल आर रेडी टू वॉक ऑन दैट पाथ एंड व्हेन दे डू दैट बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं फिर. ऑसम. हाँ, बहुत ऐसा भी है ना कि अमेजिंग रिजल्ट्स कईयों को मिलते हैं और कई लोग जो है ना वो इन्फॉर्मेशन के जाल में ही फंसे रह जाते हैं ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना सारा ज्ञान है, अभी इतने सारे वीडियोस हैं, यूट्यूब खोलो उस पर इतना कुछ स्क्रॉल करने को है, शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं. नाउ हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि सही क्या है, गलत क्या है? यू नो आई रियली फील वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन कोमा. मतलब हम इतने इन्फॉर्मेशन में ड्राउंड है ना बिकॉज आप कुछ भी खोल दो, आप व्हाट्सएप खोलो इन्फॉर्मेशन आ जाता है, आप इंस्टाग्राम खोलो, लाइक यू राइटली सेड यूट्यूब खोलो. मतलब आप फ़ोन एक चीज़ के लिए खोलने जाओगे, आप 15-20 मिनट तो सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन देखने में जुड़ जाओगे एंड देन यू विल गेट टू योर वर्क. लिटरली दैट हैपेंस. आपको सिर्फ एक मैसेज भेजना है बट आप जैसे ही फ़ोन खोलते हो तो आप 10 चीज़ें पहले देख लेते हो बिफोर गेटिंग टू द वर्क. सो मेनी नोटिफिकेशंस आर देयर ऑलरेडी. एंड आई फील this is actually affecting us at a lot of level because everyone's become their own healer and nutritionist, which everyone is. Actually you are your own healer and you are your own nutritionist. You have all the answers within you but you need a guide to guide you. and लोग क्या करने लग गए हैं that they pick up information from the internet thinking कि ये मेरे लिए सही है. अब millions of लोग एक वीडियो देखते हैं
तो कैसे सिर्फ आपके लिए वो सही हुआ? बिकॉज you're अ यूनिक इंडिविजुअल, आपका DNA किसी और के साथ मैच नहीं होता, तो ये चीज़ आपके लिए कैसे फिर सही हो गई? So that's where I feel people don't realize the power of seeking help from the professional. Right. It could be mental health like therapist, yeah, it could be nutrition help, it could be just any kind of help, but people don't seek that सोच के कि हाँ तो मैं तो Instagram से सीख के या YouTube से सीख के मैं I can do it. True. And then they come up with more issues. यही हुआ था कुछ साल पहले with keto diet. Now people are doing intermittent fasting देख के but health बहुत लोगों की डैमेज हो रही है बिकॉज एक तरीका होता है ये करने का. व्हेन स्पेशली व्हेन यू हैव हार्मोनल इश्यूज यू कांट बी फास्टिंग फॉर सच लॉन्ग आवर्स एंड द विंडो पीरियड्स हैव टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट. आप देखते हो और बोलते हो अच्छा ये तो इनको तो इतने मिलियन व्यूज़ है, ये तो मेरे लिए काम करेगा, और फिर आप वो भेड़ चाल में घुस जाते हो और आप वो ही करते रहते हो. ट्रू, लाइक आई कांट फास्ट, मैं बहुत देर इवन तक आई भूखे नहीं रह सकती. कांट, इवन आई कांट, मेरा ब्लड शुगर लो हो जाता है, आई गेट हैंग्री, आई गेट लो, माई ब्रेन कांट वर्क. सो मेरे लिए नहीं है. मतलब आई कैन डू 12-13 hours फ्रॉम नाइट टू मॉर्निंग, Yeah, 12 बट इफ hours यू is पुट fine, मी इनटू 16 आई एम प्रोबेबली नॉट द बेस्ट पर्सन. And it doesn't suit me, like I don't feel great and energetic and happy. So then I know this is not for me, right? But not everybody understands that. Just because मेरी फ्रेंड ने किया मुझे करना है, मेरी फ्रेंड ने कहा इंस्टाग्राम पे इसने कहा तो कर लेते हैं. I don't understand that. Information is great. आप प्लीज़ सबको सुनिए, आप information लीजिए, but get to a professional to help you understand what your body requires. Absolutely. ताकि आप इस मेज़ में ना फंस जाए. ये मेज़ है. True. Trust me, it is absolutely it's a forest which just keeps going in and you don't know the way out of it. Absolutely. इसलिए इतना ज़्यादा information है, so just Yeah. it's better that you take a professional help, and we have the best professional, I would say, in our field. And of course उनके सारे contact details description box में हैं, तो आप नेहा को definitely contact कर सकते हैं. And thank you so much नेहा Thank for you so being here. much. मतलब मुझे लग रहा है मेरा बेहतरीन पॉडकास्ट आज का है. इतना मज़ा आया आपसे बात करके, और I hope it was awesome for you also. It is absolutely mutual, the feeling. I think it's one of the best podcast interviews that I have given because it's so organic and हम एक तो एकदम दिल से बात कर रहे हैं. Nothing is scripted. It's just so beautiful and I think you're doing a fab job. So Thank keep you. it up. Thank It's you so amazing. much for supporting and thank you for being here. Thank Thanks you. a It lot. was a pleasure. Thank you. उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा. इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि कई सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं. और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि हमें भी उससे मोटिवेशन मिलेगा कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और हम आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.